नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे रिडेंसिल और मिनोक्सिडिल में कौन सा दवाई बेहतर है और कौन सा दवाई आपको यूज करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले जानते हैं रिडेंसिल, जो आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर है। लोग बहुत यूट्यूब या इंस्टाग्राम देख के यूज करते हैं या ऑनलाइन साइट से खरीदते हैं। तो चलिए जानते हैं रिडेंसिल में क्या क्या होता है। रिडेंसिल में DHQG है जो एक लार्ज प्लांट एक्सट्रैक्ट है, और होता है EGCG2 जो एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और ग्लाइसिन होता है जो एक अमीनो एसिड्स है, मेटाबाइसल्फेट होता है, जिंक क्लोराइड होता है। तो चलिए जानते हैं इस सब का क्या काम है। DHQG जो दवाई है, जो मॉलिक्यूल है, वो हेयर का स्टेम सेल को एक्टिवेट करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आनाजन फेज को बढ़ाता है, कभी कभार न्यू हेयर का फॉर्मेशन भी कर सकता है, लेकिन अभी तक प्रूवन ज्यादा नहीं है, कोई स्टडी इतना ज्यादा नहीं मिला है। EGCG2 एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मेटाबिसल्फाइड भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे जितना भी मॉलिक्यूल है इस रिडेंसिल में सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट से आता है, नेचुरल सोर्स से आता है, इसीलिए एलर्जी कम होता है और ये हेयर फॉल को स्टॉप करता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अच्छा खासा स्टडी नहीं मिला है जहां पे दिखेगा कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ होता है। तो चलिए जानते हैं मिनोक्सिडिल क्या होता है। मिनोक्सिडिल एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल है जो लैब में बनाया जाता है। तो इसका क्या काम है, कैसा मैकेनिज्म है। ये मेनली भासोडाइलेटर काम करता है, यानी ब्लड वेसल जो खून का नशे को डायलेट कर देता है, ढीला कर देता है, जहां से ज्यादा ब्लड फ्लो होकर हेयर रूट में आता है और हेयर का ग्रोथ होता है। और ये भी नियोवास्कुलराइजेशन करता है, यानी नया ब्लड वेसल भी बनाता है जिसके थ्रू हेयर रूट को बहुत ज्यादा खून आने लगता है। और एक काम है DHT ब्लॉकर, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म है उसको भी ये कम करता है, लेकिन बहुत हाई अमाउंट में नहीं करता है जैसे फिनास्टेट ड्यूटास्टेट करते, लेकिन करता है। ये हेयर का जो ग्रोथ फेज है, अनाजन फेज है, उसको बढ़ाता है। हेयर रूट का आसपास जो फाइब्रोसिस होता है उसको कम करता है। ये नया बाल भी बनाता है। कैसे? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइडेज सिंथेज, इसको एक्टिवेट करके नया बाल बनाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, रिडेंसिल कुछ स्टेज में काम करता है, 3-4 तरीके से काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा तरीके से मिनोक्सिडिल काम करता है। पिछले 30 साल से ज्यादा टाइम से ये मिनोक्सिडिल यूज हो रहा है और ऐसा बहुत सारा स्टडी अवेलेबल है जिसमें देखा गया है कि मिनोक्सिडिल इफेक्टिव है और बाल गिरने को कम करता है और नया बाल भी बनाता है। लेकिन मिनोक्सिडिल में एक प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों का एलर्जी होता है, लगाने से खुजली होता है, इरिटेशन होता है। लेकिन ये मिनोक्सिडिल से मोस्टली नहीं होता है। ये मिनोक्सिडिल में जो व्हीकल है जैसे कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल है या अल्कोहल यूज होता है, उसके वजह से इरिटेशन होता है। और एक प्रॉब्लम होता है मिनोक्सिडिल शेडिंग, यानी जब मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हैं पहले 1-2 महीने तक ज्यादा बाल गिर सकता है, जिससे आपको लगता है कि ये दवाई काम नहीं करता है और आप उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसको लगातार यूज करने के बाद आपका जो हेयर शेडिंग कम हो जाता है, आपका जो पुराना ओल्ड हेयर वो निकल के नया स्ट्रॉन्ग हेयर वहां से आता है और वो हेयर बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है। इसलिए जब भी आप मिनोक्सिडिल स्टार्ट करते हैं पेशेंस रखिए, 4 से 6 महीने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, और 8-10 महीने या 1 साल के बाद उसका जो सबसे मैक्सिमम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये दवाई चाहे रिडेंसिल हो या ये मिनोक्सिडिल हो, ये सारे दवाई लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 महीना करके छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी का जेनेटिक पैटर्न हेयरलेस है, मेल पैटर्न हेयरलेस है, तो इसको लॉन्ग टर्म तक चलाना ही पड़ेगा। उसको बंद करेंगे सारे इफेक्ट, जैसे कि भासोडाइलेटेशन हो रहा था पहले, ये दवाई के इफेक्ट की वजह से आपका ब्लड ज्यादा आ रहा था, तो धीरे धीरे जब बंद करते तो कम हो जाता है, उसकी वजह से बाल फिर दोबारा थिनिंग हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रिडेंसिल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा अभी तक कोई स्टडी नहीं मिला है। रिडेंसिल में भी वैसे ही होगा, जब आप बंद करेंगे धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो बाल भी पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का कोई सर्जरी के बाद बाल गिरा, या कोई बच्चा होने के बाद, या मेजर स्ट्रेस के बाद, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बाद बाल गिर रहा है, तो वो कुछ दिन के बाद दवाई बंद करने के बाद भी वो गिरना भी बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो हेयर फॉल कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी का खानदानी हेयरलेस है, जेनेटिक है या हेरिडिटरी है, तो उस केसेस में आपको दवाई लंबा चलाना पड़ता है। जब तक आपको सर में बाल चाहिए तब तक ये दवाई आपको चलाना पड़ेगा, इसका कोई कोर्स नहीं होता है। फाइनली अगर आप हमको पूछेंगे कि दोनों में कौन सा बेहतर है, अगर बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, उसको जल्दी रोकना है, तो आप हेयर सीरम में जा सकते हैं, रिडेंसिल में, प्रोकैपिल में, कैपेक्सिल में। लेकिन अगर को लॉन्ग टर्म में चलाना है, बाल को रिग्रोथ कराना है, मोटा करना है, डेंसिटी बढ़ाना है, तो मिनोक्सिडिल ही यूज करना पड़ेगा आपको। मिनोक्सिडिल स्ट्रॉन्गर है और आपको बेटर रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म में। तो ये था डिटेल्स में दोनों का डिफरेंस में। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला है और कोई वीडियो अच्छा लगा है। तो विदा लेते हैं, नमस्ते, जय हिंद।